माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने आज टॉपिक्स रखा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आने वाला है। 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, वह 100% एग्जामिनेशन में आएंगे। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हमने बहुत जो पिछले कई एक वर्षों से क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन बैंक को हमने देखा और एनसीईआरटी का जो भी मेन पॉइंट्स है उसको हमने लिया है और अक्सर वह सब क्वेश्चन को रिपीट करते आ रहा है। इसलिए आप लोग जरूर पढ़िए और इतना फेथ कीजिए कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह क्वेश्चन उसी में से ही रहेगा। तो इस बार का क्वेश्चन जो रहेंगे वह आप लोग इतना जानिए कि जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर है उससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका जो तरीका है उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहले जितने भी क्वेश्चन से एनसीईआरटी से जो आते हैं वह सभी क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके सीरियल नंबर से मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। तो आप ये जानेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है वह है इन विच द इन्वॉल्विंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फॉर्म्ड। यह आप जानिए कि यह जो शेप की जो बात किया जा रहा है यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जामिनेशन में कई एक बार पूछा भी है आपको। इसमें आपको टेट्राहेड्रल की बात जो हो रहा है वह हो जाएंगे NiCl4, यह हो जाएंगे D। इसका आंसर D होगा। इसकी बात करते हैं NiCl4, यह स्क्वायर प्लेनर है, ये भी स्क्वायर प्लेनर है, ये भी स्क्वायर प्लेनर है। तो NiCl4 जो है आपको टेट्राहेड्रल है, इसको याद रखेंगे। बाकी इसमें से 3 जो है स्क्वायर प्लेनर है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन को चेंज कर दे, आप पूछ दे कि कुछ द फॉलोइंग स्क्वायर प्लेनर, तो आपको ABC दे देगा, लास्ट में ऑल दे देगा तो ऑल भी हो सकता है, या ए दे करके और कुछ दे देंगे अदर, तो आप इसमें से ए बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक जानने के साथ साथ जितने भी ऑप्शन होंगे उसका भी जानेंगे कि वह कौन है, मतलब उसका आंसर क्या हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमने आप लोगों को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इन बेंजीन इज। आप जानेंगे कि बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितने होते हैं। यहाँ यह क्वेश्चन में आप जानेंगे कि बेंजीन जो है C6H6 होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ एक एक पाई बॉन्ड होगा। तो ये बेंजीन में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसलिए वहाँ पर 3 पाई होगा। इम्पॉर्टेंट है, एनिलीन का पूछा है तो हमने बेंजीन को रखा है। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, एनिलीन हो, बेंजीन हो, फिनॉल हो, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं सभी का नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो होंगे वह 3 होगा। तो इसका आंसर कौन होंगे? डी। नेक्स्ट है अदर देन ऑक्सीजन इज ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट फाउंड इज। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा है। जो यहाँ 16 हमने रखा है वो 15 ग्रुप से पूछा है कि नाइट्रोजन के बाद का जो तत्व ग्रुप 15 में कौन है, तो फास्फोरस होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमने सोचा कि चलिए वो तो पॉपुलर है, सब जानता भी है, आप लोग अध्ययन भी किए हैं। तो यहाँ पर हमने 16 के तत्वों की बात किए हैं। तो 16 में ऑक्सीजन के बाद जो है आपको सल्फर आता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाया भी है कि किस ग्रुप का कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक का सभी एलिमेंट को लिखे हैं। इससे यह जानने की आवश्यकता है कि आपको ग्रुप बाई एलिमेंट का सिस्टमेटिक आपका याद रहने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे आंसर सल्फर हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद का जो एलिमेंट होंगे ग्रुप में वह सल्फर होगा। इस तरह से नाइट्रोजन के बाद वाला फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद वाला सल्फर है ना। इस तरह से आप जानेंगे फ्लोरीन के बाद वाला क्लोरीन, हीलियम के बाद वाला नियन। इस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, आप ऐसा जाने की नॉलेज रहेगा तभी इसका आप आंसर दे सकते हैं। कहीं से किसी तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शोज फेरोमैग्नेटिज्म। यह सॉलिड स्टेट से लिया है हमने। सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 5 होते हैं, डाई मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म।
तो यहाँ पर आपको देखना है कि फेरो मैग्नेटिज्म की जो बात हो रहा है तो आप जानेंगे कि यहाँ पर आंसर जो है MnO2 होगा। कौन होगा? MnO2। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में MnO दिया है, लेकिन ऑप्शन में या क्वेश्चन बैंक से हमने उठाया है, आपको MnO2 भी है, Mn, Mn2, Mn3O4 ये सारे आपका वहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म का आपका क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म का इसका ऑप्शन में आ जाएंगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिज्म, तो यहाँ पर आपको यहाँ फेरोमैग्नेटिज्म का है, ये आंसर सी होगा, Fe3O4 एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का ही होगा। नेक्स्ट है एमाइड CONH2। CONH2 इज नोन एज एमाइड ग्रुप होते हैं और इसे एमिडो भी कह सकते हैं। और NH3 रहता है तो एमीन, NH2 रहता है तो एमीन होता, OH रहता तो अल्कोहल रहता। इसका आंसर जो होंगे एमाइडो ए होगा। नेक्स्ट है द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का OH होता है, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ चेंज किया, एक्टिव कहा है, तो इसके लिए भी सोचने की बात नहीं। अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल है तो OH होगा, इतना ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे कि द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल इज, क्या हो जाएंगे? OH हो जाएंगे। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ पर यह मेटालर्जी से क्वेश्चन है। ऑल ओर्स आर मिनरल। नेक्स्ट है ऑल मिनरल्स आर ओर। नेक्स्ट है बोथ नन ऑफ दी। देखिए आपको जितने भी ओर्स है वह एक प्रकार का मिनरल है, ध्यान रखेंगे, लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं हो सकते। ऑल ओर्स आर मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स, यानी सभी अयस्क जो है वह खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है। ओर्स वही हो सकता है, मिनरल का वही अयस्क हो सकता है जो बेनिफिटेड हो, वह कम खर्च में आसानी से उसको प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर ऑल ओर्स आर मिनरल, ये मेटालर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग इक्वेशन। यह सॉल्यूशन से है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। तो वहाँ पर ये आप जानेंगे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करके ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं कंसंट्रेशन का डायरेक्टली होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए T और R से मल्टीप्लाइड किया जाता है, जो टेम्परेचर कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट होता है, यानी पाई इक्वल टू CRT होता है, यानी पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पर आपको P से इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे देखिए एनसीईआरटी में ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ P से कहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा यह होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से या CBSE बोर्ड से या अदर बोर्ड से फिजिक्स आपको आए हैं, बिहार बोर्ड में है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रेशर दोनों को इक्वल मान ही करके यहाँ पर इक्वेशन रखा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे P इक्वल टू CRT, इसका आंसर ए हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रिपीट किया है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है CH3CH2NH2 इज नोन एज। देखिए एक बात आप लोग जानिए, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकेंड मेंबर जो उसका जो कंपाउंड्स है उसका UPSC नेम है वही पूछे जाते हैं। स्टूडेंट बहुत बड़ा याद करके जाता है कि और वहाँ से वो क्वेश्चन उठाता नहीं है बिहार बोर्ड। आप देखिए एनिली क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, मेथेनामाइन, एथेनामाइन, यहाँ प्रोपेन ब्यूटेन तक भी नहीं जाता है। आप देखिए ना पूरे क्वेश्चन बैंक को उठाइए तो आपको लगेगा कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिहार बोर्ड के लिए और अच्छा नंबर लाने के लिए। नॉलेज अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ आपको रिजल्ट लाना है तो आप उसी में से एकदम क्या है, आपको नोमेनक्लेचर की बात होती है, एकदम सिंपल जो है कार्बन 1 2 तक का उसका आपको जो नोमेनक्लेचर में रखिए और अच्छा हो जाइएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है CH3 इतना जो है यहाँ पर नोन है इथाइलेमाइन, मेथाइलेमाइन, प्रोपाइलेमाइन, ब्यूटाइलेमाइन। इथाइलेमाइन होगा,
एक एक दो कार्बन है इथाइल, NH2 को एमाइन कहते हैं, तो इथाइल एमाइन हो गए। आपको इथला या IUPAC में रहता है तो इथेनामाइन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है H2SO4 इज डाइबेसिक, मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक और देखिए यहाँ क्वेश्चन समझ पकड़ सकते हैं, किसी भी एसिड्स में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उसी से उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिसिटी को जानेंगे। एक हाइड्रोजन वाला रहेगा तो मोनोबेसिक, 2 हाइड्रोजन वाला रहेगा तो डाइबेसिक, और 3 हाइड्रोजन वाला रहेगा तो ट्राइबेसिक। आप जानिए कि यहाँ पर आपको H2 क्या कहते हैं, H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, डाइबेसिक होगा। H3PO4 रहता तो ट्राइबेसिक होता। इसलिए यह तो गजीब ढंग का क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन तो सिलेबस में या स्टडी में नहीं है, 9th-10th का लेवल है, 10th का लेवल का है क्वेश्चन है, लेकिन पूछता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेंगे कि आप आश्चर्य करेंगे कहाँ से पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, लेकिन आपको जानना होगा अच्छा रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होंगे, डाइबेसिक की बात हो रही है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए ये 2 हाइड्रोजन के कारण क्या हो जाएंगे, डाइबेसिक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड है यह। अब देखिए हमने कहा है ना पहले कि आपको 1 या 2 फर्स्ट या सेकंड मेंबर कार्बन का जो कंपाउंड्स होंगे उसी का IUPAC नेम में अक्सर पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखिए कितने कार्बन, 1 1 2 कार्बन को इथेन, और उसमें कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नेम ओइक होता है, 2 कार्बन के साथ ओइक लग जाएगा, इथेनोइक एसिड होगा। कौन होगा, इथेनोइक। इसका आंसर इथेनोइक में कौन है, बी है, इसका आंसर बी होगा। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न, टोटल ऑब्जेक्टिव में पढ़ाऊंगा। 2 मार्क्स का पढ़ाएंगे, 3 मार्क्स का तो 3, वो 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन ही है, कहीं से व्हाट हैपेन, कन्वर्जन कुछ भी रख देंगे और आपका तैयारी हो जाएगा अच्छे ढंग से। इसके लिए पढ़ने के लिए टेक्निक चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत कम पढ़ करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे आप लोग। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, चैनल से जुड़े रहिए और पढ़िए, और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग हमारी मेहनत की आप लोग थोड़ा रिटर्निंग नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आप ही बताइए, जरा सोचिए इस बात को। और हम दिल से काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान में रखना है और जुड़े रहिए, अच्छा से अच्छा आपका मार्क्स उठेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।